दोस्तों मार्केट में पिछले 1-1.5 साल के बड़े क्रैश के बाद जैसे ही मार्केट थोड़ी संभलनी शुरू हुई थी तो एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उस गिरावट के बीच एसबीआई के भरोसे के साथ एक ऐसा फंड भी है जो कि हमें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान के बारे में। आज की इस वीडियो में इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के करीब है तो क्या ये फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ टेबल को ओपन किया हुआ है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करूं जिसे हम CAGR भी बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट, तो आप देख पाएंगे 16.54% है। पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख पाएंगे 31.12% है। यानी कि पिछले 5 सालों में इस फंड ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं तो पिछले 3 सालों में भी 21.69% तक के जो CAGR हमें मिले हैं। तो क्या ये फंड हमें इतने स्टेबल रिटर्न्स दे पाएगा आने वाले सालों में भी। लेकिन दोस्तों अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स हैं वो माइनस में हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन के बाद अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। क्या अब ये फंड हमारे लिए बेहतर रहेगा? उसे जानने के लिए हमें सेक्टर एलोकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे अगर मैं इस फंड की ओवरऑल वैल्यू की बात करूं 47,390 करोड़ रुपए का ये फंड है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अगर हम इक्विटी की बात करें 92.9% है, डेब्ट जो है 3.4% है, कैश 2.9% है, रियल एस्टेट में भी 0.9% की हिस्सेदारी है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के जरिए आप देख सकते हैं फाइनेंशियल फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है 32.5%, उसके बाद एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ 16.8%, टेक्नोलॉजी में 12.1%, इसी तरह से हेल्थ केयर की बात करें 8.2%। ये कुछ ऐसे इक्विटी के बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें ये फंड अपना निवेश करता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो थोड़ा हायर साइड है, क्योंकि 0.66% है, 0.50% से ज़्यादा ही है। अगर मैं एग्जिट लोड की भी बात करूं तो आप देख पाएंगे एग्जिट लोड 1% इफ़ रिडीम विद इन 1 ईयर। यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो 1% की जो पेनल्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। तो अब आपने एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड के बारे में भी जान लिया। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे कैलकुलेशन के जरिए, लेकिन कैलकुलेशन दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतार और चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं, जिसके कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो देखिए, अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की होती SIP के जरिए, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, तो पिछले 1 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 60,000 रुपये हो चुकी होती और आज की तारीख में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होती? 60,411 रुपये। अगर उसी तरह से पिछले 3 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती 1,80,000 रुपये और जो आज की तारीख में मैच्योरिटी वैल्यू बन जाती वो कितनी होती? 2,29,858 रुपये। अगर दोस्तों मैं 5 सालों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की होती मात्र 5,000 रुपये की SIP के हिसाब से, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए हो चुकी होती और आपकी जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती वो कितनी हो चुकी होती? 5,16,000 रुपये के करीब। ये तो रही बात SIP सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान की। अगर आपने दोस्तों इस फंड में एक लमसम वैल्यू इन्वेस्ट की होती, यानी मान के चलते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिए होते पिछले 1 साल में, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आप देख सकते हैं 99,630 रुपये रह चुकी होती, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो माइनस में गए हैं। लेकिन पिछले 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की होती, 1 लाख रुपए की वैल्यू आज की तारीख में 1,80,204 रुपये हो चुकी होती और 5 सालों की अगर हम बात करते तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 5 सालों में लगभग 3,87,565 रुपये
हो चुकी होती। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने SBI के भरोसे के साथ मिलने वाले SBI कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू किया कि अगर आपकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के करीब है तो डेफिनेटली ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक बढ़िया फंड हो सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।